हाय दोस्तों, सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। दोस्तों, मेरे चैनल एस के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा एवं प्यारा सा वीडियो जो कि माता रानी का है। 3 अक्टूबर 2024 को माता रानी हमारे धरती पर विराजमान होने वाली है, तो उसके उपलक्ष्य में भैया लोग मूर्ति बनाए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये हमारे ग्राम नारी में बना है, जो कि दिलीप कुमार चक्रधारी जी के यहाँ बना है, जो कि बहुत ही प्यारा एवं सुंदर है, जिसे आप देख सकते हैं कितना सुंदर एवं प्यारा है। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आप सभी को वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, सुंदर एवं आकर्षक दिखने वाली यहाँ मूर्तियाँ हमारे दिलीप भैया जी की यहाँ बनाई गई हैं और बहुत ही प्यारा है। और यह ग्राम नारी में स्थित है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में स्थित है। तो आप भी अगर बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको उनकी लोकेशन भेज देंगे। अगर आप पता चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे दिलीप भैया जी की यहाँ की मूर्ति, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अब तक आपने देखा दिलीप कुमार चक्रधारी जी की यहाँ का मूर्तियाँ, लेकिन अब आपको सुदन कुमार चक्रधारी जी की यहाँ का मूर्ति दिखाने वाले हैं। और आप देख रहे हैं जो भी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, यहाँ सुदन कुमार चक्रधारी जी की यहाँ का मूर्तियाँ हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर है। हमारे मूर्तिकारों ने बहुत ही मेहनत करके यहाँ आकृति दी है, जो कि सुंदर एवं आकर्षक बना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग आपको सभी मूर्तियाँ दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, माता रानी की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सुंदर, और बहुत ही लोग देखने के लिए भी आए थे, और रात्रि के समय थे। और बाकी और मूर्तियाँ थी जो कि ले जा चुके हैं, और जो बचा था उनको हम लोग शूट किए थे। दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। अगर आप लोग कांटेक्ट चाहते हैं तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपको कमेंट में उनकी कांटेक्ट नंबर भी दे देंगे। दोस्तों, अब तक आपने देखा सुदन कुमार चक्रधारी जी की यहाँ की मूर्तियाँ, लेकिन अब आप लोगों को रोहित कुमार चक्रधारी जी की यहाँ की मूर्तियाँ दिखाने वाले हैं, जो कि रोहित मूर्ति कला केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और भैया लोग कितने सुंदर से मूर्तियों को पेंट कर रहे हैं आप लोग देखिए हैं और देख भी सकते हैं। देखिए, आधा पेंट हुआ है, आधा बचा है, तो भैया लोग उनको सजा रहे हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा आकर्षक हमारे गांव नारी में मूर्तियां बनाई जाती है और बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक, कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमारे मूर्तिकारों ने, जो कि सुंदर एवं सजाने के लिए बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखाई दे रहे हैं हमारे माता रानी। बहुत ही प्यारा आप लोग देख सकते हैं कितना शोभा देती है, कितना सुंदर श्रृंगार किया है। देख सकते हैं दोस्तों अभी भी काम चल रहा है पेंट करने का, अभी भी पूरा पेंट नहीं हुआ है। भाई लोग कितना मेहनत करके मूर्तियों को सजा रहे हैं। देखिए अभी भी पूरा कलर नहीं हुआ है। इन्हें माता रानी की जब विराजमान होगी उस दिन तक पूरा करना होता है, तो इन्हें पूरी मेहनत से रात को जाग जाग कर हमारे मूर्तिकार जी उनको मेहनत कर के उन्हें पेंट करते हैं, सजाते हैं। तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ मूर्तियाँ कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैंने सभी मूर्तिकारों का मूर्ति दिखा दी, लेकिन उन सभी का परिचय नहीं करवाया। अगले बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उन सभी का परिचय आप लोगों को करवाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ तक थी हमारा वीडियो, और मिलते हैं अगली बार फिर ऐसी ही वीडियो लेकर। तो सभी को राम राम, प्रणाम एवं नमस्कार।